नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। यहाँ हम समझते हैं कि क्या हम अपने आप को जानते हैं? क्या हम जो होना चाहते हैं वो हैं? और हम कहाँ खो जाते हैं कि जब हम जागते हैं तो लगता है कि हमने बहुत कुछ छोड़ दिया। लेकिन जागना तभी संभव है जब आप अपने आत्मा को जगाएं, अपने सोल को जगाएं। क्योंकि जब तक आप मन, शरीर और बुद्धि के स्तर पर हैं तब तक आपके अंदर बेहोशी छाई रहती है। आप सदैव कहीं ना कहीं ऐसी अड़चनों में, ऐसे संसारिक जीवन में पड़े रहते हैं जहाँ पे आपको खुद को जानना मुश्किल हो जाता है। परंतु नियमित आपके साधना से, आपके अध्ययन से इस बात का तो ज़रूर हमें पता होने लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं। लेकिन निरंतरता अगर आप इस बात का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, तो इस साधना के परिणाम स्वरूप आपको ये तो पता चल जाता है कि हम क्या भूल रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या सूत्र है, वो क्या बातें हैं, कि जो बातें हमारे अपने अवचेतन मन को, अपने जागृत मन को, सभी को साध कर उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। क्वा कर्ता क्वा न भोक्ता निष्क्रियम स्फुरण क्वा वा, क्वा परोक्षम फलम वा, क्वा निस्वभावस्य में सदा। तात्पर्य क्या है कि सर्वदा स्वभाव रहित मुझ में कहाँ कर्तापन है और कहाँ भोक्तापन है, अथवा कहाँ निष्क्रियता है और कहाँ स्फुरण है, कहाँ अपरोक्ष ज्ञान है अथवा कहाँ फल है। तात्पर्य यह है कि अज्ञानी मन तथा अहंकार में जीता है। हम सभी अज्ञानी हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप अज्ञानी नहीं हैं, तो ये जो है आप बहुत ध्यान से जब सोचेंगे तो आप प्राप्त करेंगे कि हम वाकई में अज्ञानी हैं और हमारे अज्ञान मन ने ही हमको अहंकारित बना रखा है। अर्थात जो अज्ञानी मन है वो अहंकार में जीता है। किस प्रकार से अहंकार में जीता है कि आप एक गाड़ी ले आए और उस गाड़ी में ऐसे जो उन्हें ऐंठ के घूमते हैं कि जैसे लगा थी कि अब तुमसे बड़ा कौ है नहीं ना। लेकिन आपको इस बात का पता नहीं है कि आप इतने बड़ी पृथ्वी के छोटे से एरिया के छोटे से कस्बे में, किसी छोटे गली में आपकी वो गाड़ी जो है पार्क है और आपको लगता है कि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। आप सदैव अपने आप को ये समझते हैं कि मैं हूँ जो करने वाला हूँ, ये दुनिया जो है मेरे द्वारा संचालित होती है और मैं जो है इस बात को बता सकता हूँ और जना सकता हूँ कि कैसे जो है ये चीज़ें होती हैं। आप एक कमरे में बैठे हुए इस बात की कल्पना करते रहते हैं, आप ऐसी दुनिया बनाते रहते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो ये हमारा मन है ना, ये दुनिया की रचना करता है और उस दुनिया के जो मालिक हैं वो हम होते हैं, अर्थात जो हीरो हैं वो हम होते हैं। उसी में जो है हम फाइट करते हैं, उसी में प्रेम करते हैं, उसी में हम विभिन्न कलाएं करते हैं, जो अपने आप को पाते हैं कि हम ही तो हैं सर्वश्रेष्ठ जो है। दरअसल ये सपना होता है, एक मिथ्या होता है। जिस दिन आप जागृत होंगे ना, उस दिन आपका ये अहंकार नष्ट हो जाएगा और ये जो अहंकार है यही है अज्ञानी मन का परिणाम। क्योंकि मन की भावनाओं के स्फुरण के द्वारा ही स्वभाव बनाता है और अहंकार वश ही वो अपने आप को कर्ता मानता है। जैसा मैंने आपको बताया कि सभी के दिमाग में अपनी फिल्म चल रही है, हर कोई अपने फिल्म का हीरो है और वो हीरो अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा है। उसे लगता है कि मैं जो है हजारों गुंडों को अकेले मार दूंगा, पूरी दुनिया को जला के राख कर दूंगा, मेरे अंदर वो शक्ति है, वो क्षमता है। अब आप इस तरीके से सोचते हैं बस इस बात को लेके कि आप का जो अस्तित्व है वो कितना छोटा है, फिर भी आप ऐसी कल्पना करते हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ कि क्यों ना आइए मिलकर और इस आत्मा को जाने, सोल को जाने, अर्थात वो अवस्था जहाँ पे ये अहंकार आपका नष्ट हो जाए। और नष्ट होना आवश्यक है। नष्ट होगा क्यों, प्रश्न ये उठता है
क्योंकि चलो ठीक है कि कोई व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं, हम अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं, ये जो दुनिया है बहुत अच्छी है, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक ऐसी दुनिया में पहुँचे जहाँ पे आपको ये दुनिया छोटी लगेगी, आपको सूक्ष्म लगेगी। तब आपकी ये दुनिया स्वतः ही छूट जाएगी और संसार में आपको बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनकी दुनिया ऐसी छूटी है, उन्होंने छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि जब वो उस साधना को साधते हैं और उसको प्राप्त करते हैं ना, तो वो उनके लिए वो पूरा ब्रह्मांड एक हो जाता है, अर्थात उन्हें लगता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरे मुट्ठी में है। अब जो व्यक्ति ब्रह्मांड का मालिक हो, किसी प्लैनेट का मालिक हो, मान लीजिए आप पूरे अर्थ के मालिक हो गए, तो आप ऐसी कल्पना करेंगे? आप पूरे सोलर सिस्टम के मालिक हो गए, तो आप ऐसी कल्पना करेंगे कि मेरे पास एक घर हो, एक गाड़ी हो, बीवी बच्चे और इस तरीके का जो है जीवन हो? आप इसी में रहते हुए उसकी कल्पना कर सकते हैं। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ कि आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पेरेंट्स को छोड़िए, आप अपने लोगों को छोड़िए, कहीं कुछ नहीं छोड़ने की आवश्यकता। लेकिन जो आपकी मन की स्थिति है, जो हीरो बनते रहते हैं, ये हीरो से आपको ज़ीरो बनाएगा। ज़ीरो का तात्पर्य यह है कि शून्य अवस्था में ऐसा ले आएगा कि आप पूरे सोलर सिस्टम के जो है हीरो बन जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं तो पूरे सोलर सिस्टम का जो है मालिक हूँ। तो वो अवस्था की मैं बात करता हूँ, क्योंकि स्वयं को कर्ता मानने के कारण ही वो कर्मफल का भोक्ता होता है। मनुष्य में सक्रियता भी तभी आती है जब वो फल आकांक्षा से कार्य करता है। आप देखेंगे लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं, एकदम से काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि कर्म फल की आकांक्षा होती है, फल की आकांक्षा होती है। अगर फल आकांक्षा ना हो तो आत्मज्ञानी भी ना हो तो वह निष्क्रिय आलसी हो जाता है। यही फल की जो आकांक्षा है वह हमें जो है कार्य करवाती है, काम करवाती है। और आत्मज्ञानी भी जो है वो ना हो तो वो निष्क्रिय आलसी हो जाता है। परंतु ज्ञानी इन सबसे अलग आचरण करने वाला होता है। वो मन एवं अहंकार के स्वभाव से रहित होकर सिर्फ साक्षी भाव होकर जीवन जीता है। चूँकि उसे पता है कि अब वो मन और स्वभाव में, अहंकार में उसका स्वभाव रहा ही नहीं, बचा ही नहीं, तो वो साक्षी भाव से जो है सब कुछ देखता रहता है और उसी में जो है वो निवास करता है। इसलिए उसमें कर्तापन की भावना भी नहीं होती कि इसे मैं कर रहा हूँ। तो उसमें जो है वो कर्तापन की भावना जो है वो बचती ही नहीं, वो खत्म हो जाती है और इसी में मैं जो है कर रहा हूँ, ऐसा जो है वो, अर्थात भोगने का भाव जो है वो होता ही नहीं है। कर्तापन की भावना न होने से भोगने का भाव भी नहीं होता। वो कर्म का परित्याग करके आलसी भी नहीं बनता है, निष्क्रिय भी नहीं होता, परंतु चित्त की भावनाओं का स्फुरण भी उसमें नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर वासना नहीं है। तो जो आत्मज्ञानी है, जो ज्ञानी है, वो सदैव जो है हर एक स्थिति से मुक्त हो गया है, अर्थात मन से, शरीर से, वासना से, इच्छाओं से। तो जो भावनाओं का स्फुरण उसमें अब होता ही नहीं, तो किसी भी प्रकार की वासना उसके भीतर बचेगी ही नहीं। तो वो कर्म के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं रखता। जो कर्म है और कर्म के बारे में जो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं है, रखता ही नहीं। ये कर्म करना, इसके द्वारा इतना लाभ होगा, इतनी हानि होगी आदि, तो ये जो बातें हैं वो सदैव के लिए नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। मैं का भाव रहने के कारण ही प्रत्यक्ष कर्म होते हैं, मैं उन्हीं का परिणाम होता है। ज्ञानी इन दोनों से ही मुक्त होता है। तो जो मैं का भाव है, अर्थात जो अहम भाव है, वो जो है आपके प्रत्यक्ष कर्म होने के कारण का प्रमाण होता है। क्योंकि जब आप करते हैं कुछ काम और कर लेते हैं तो आपके अंदर वो अहंकार, वो जागृत होती है और आपको लगता है कि हम हैं असली हीरो, और आप ऐसे प्रकट होते हैं एंड शोइंग दैट आई एम, मैं ही हूँ जो बता सकता हूँ और कह सकता हूँ। तो वो उन्हीं का परिणाम होता है, उसी अहंकार के परिणाम स्वरूप वो खिलता है, वो प्रदर्शित होता है। और ज्ञानी जो है इन सब से मुक्त होता है, उसकी इससे क्या मतलब है। तो आइए और मिलकर इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे जो है हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है ऐसी अवस्था है
जहाँ पे आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी का आह्वान करता हूँ कि यहाँ पे आपको ये सांसारिक जीवन नहीं जीना। आप जॉब कर रहे हैं, करिए, आप फैमिली के साथ हैं, रहिए, आप संसार के सृजन के लिए हुए हैं, आप सब कुछ करिए, परंतु होश में करना है, ध्यान से करना है। और वो ध्यान होश किस प्रकार से आएगा आपके अंदर, इसी की बात जो है हम करते हैं। और अष्टावक्र जी ने राजा जनक को यही बात बताई। तो आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी जीवन में सन्यासी और वैरागी हो सकते हैं। मैं बस ये बात करता हूँ कि जब आप इस संसारिक जीवन में बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, और बहुत लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अलग अलग तरीके का जो है प्रयोग करने लगते हैं अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर, जो कि उससे कुछ लाभ होना नहीं है, उससे आपको कष्ट ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा। मैं इसका आह्वान करता हूँ कि आके इसको जो है समाप्त करना है, ताकि आप अपनी होश की अवस्था को साधते हुए वो प्राप्त कर सके जहाँ पे आपको अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को कष्ट देने की आवश्यकता ना पड़े, और आप जो है सदैव शाश्वत सुख की अवस्था में स्थित रहें। इसी कामना करता हूँ और ऐसा ही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो स्वभाव है, आपका जो व्यवहार है, इस तरीके से परिवर्तित हो, ताकि आप अपने स्तर पे फैमिली को, समाज को, परिवार को ऊपर उठाएं, आगे ले जाएं, और उनकी भी जो है वो स्थिति उससे जो है बचा के अपने आप को साधक के रूप में प्रस्तुत करें। अगले एपिसोड में हम कुछ और बात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।